अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और फ़ौज के बारे में आज तकरीर है। फ़ौज की जो कंपनियाँ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, खाद शाद, दूध शाद, इनका बायकॉट किया जाए। अदारे अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। ये सब जो बंदोबस्त है ये आवाम के पैसों से ही चलता है, ये आवाम ही खाती है। जबकि मोड पारज़ादा को सुनिए इन्होंने चीज़ों के बारे में क्या कहा कि 26 नवंबर का जो कत्ले आम किया गया है सिविलियंस का, डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स का, उसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज जो अपनी 2 दर्जन से ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें सीमेंट भी है, जिसमें सीरियल्स भी हैं, जिसमें कॉर्नफ्लेक्स भी है, जिसके अंदर पता नहीं दूध भी है, जिसके अंदर खाद भी है, उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, बिस्किट्स भी हैं, इनका आवाम को बाइकआउट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का एक प्रपोजल है, इसलिए मैंने इसको ट्वीट पे रेकमेंड भी किया है। प्रैक्टिकल इसलिए है कि लोग अक्सर कहते हैं कि एक्सपैट अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि जो एक्सपैट्स हैं वो मेहनत कश हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद और परसेंटेज जो है वो मशरक़ वस्ता में, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन में है, और उनको हर महीने अपनी बीवी, बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों को पैसे भेजने होते हैं, बहनों की शादियां करवानी है, बीमार बाप के लिए पैसे भेजने हैं, माँ का इलाज है, मुख्तलिफ चीजें हैं। वो मुमकिन नहीं है उनके लिए, लेकिन ये चीज बड़ी मुमकिन है। बिकॉज सीमेंट हो या सीरियल हो या बिस्किट हो, उसका अल्टरनेट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपका किसी से झगड़ा नहीं है, आपको कोई बहुत जुर्रत या बहादुरी नहीं करनी है। ये बड़ा आसान काम है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक अस्करी, फौजी फाउंडेशन, किसी भी तरह से फौज किसी इदारे का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है उसका आप बाइकआउट कर दें, उसे आप ना खरीदें। और दुनिया भर में जो इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करने की आप सोचते हैं बात, वहां पे भी प्रैक्टिकलिटी इतनी नहीं है, बिकॉज वहां पे हमारी तादाद बड़ी थोड़ी है। वो एक बहुत बड़ी होमोजेनस ग्लोबल मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकता है, और हमारे बाइकआउट करने से जब तक सारी दुनिया हमारे बाइकआउट में शामिल ना हो, वो बाइकआउट बहुत मौसर नहीं हो सकता। लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पे इनकी सारी की सारी जो पाकिस्तानी फौज कंडम किस्म की चीजें बनाती है, घटिया किस्म की इनका प्रोडक्ट होगा, वो घटिया प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकते हैं, दुनिया में कहीं और इनका प्रोडक्ट कम्पीट कर ही नहीं सकता। तो जब पाकिस्तानी गैरत में आएंगे और इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर देंगे तो इनको ठीक ठाक जो है उसका धचका लगेगा। चंद दिनों और हफ्तों में ही इनको आपकी ताकत का एहसास होने लग जाएगा। तो आपने सुन लिया होगा उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा मैं उस नौजवान की बात करने जा रहा हूँ जो कि पुलिस वालों ने ऊपर से एक शख्स को नीचे गिराया। सबसे पहले तो एक कंटेनर हो तो वो अलग बात है, उधर तीन कंटेनर थे। 3 कंटेनर के ऊपर चढ़ के एक बंदा, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह का, तो नमाज पढ़ रहा था। तो 2 पुलिस उसके पास खड़ी, वो दुआ मांग रहा था, नमाज तो उसने पढ़ ली थी, दुआ मांग रहा था। 2 पुलिस उसके पास खड़ी, उन्होंने सोचा ये बस दुआ मांग रहे, इसको नीचे गिराते हैं। पीछे से एक पुलिस आई, उसने ना किसी चीज़ का ख्याल किया इसको क्या होगा क्या नहीं, उसको पीछे से धकेल के नीचे मारा। जब उसने कंटेनर को ऐसे करके पकड़ा ना, ऐसे पता अगर गिरने वाले हों लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, तो उसने पकड़ा तो उसकी ये जो रहती है ना एड़ियाँ पैर वाली, उधर इसके हाथों में मारी, उसको दर्द हुई तो उसने छोड़ा। दूर से लोग आ रहे थे उसकी मदद करने, लेकिन उससे पहले वो नीचे गिर गया हुआ तो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ जाके पता चला इसके 2 हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, टांगे भी 2 टूट गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हो गया, लेकिन वो बिल्कुल ज़रा सा झूठ है। मेरे भाई कल गए थे, उनके बाद उनका इंटरव्यू भी लिया, सारी डिटेल से आपको बताते हैं उनकी क्या चीज़ फ्रैक्चर हुई है क्या नहीं हुई। ये जो पसलियाँ हैं वो भी सारी फ्रैक्चर हो गई हैं, डिटेल से सारा कुछ वो अपनी ज़ुबान से बताएंगे। चले सुने उसको गौर से। नमाज पढ़ रहा था, मैंने रब के साथ तारे लगी हुई थी मेरी, रब जाने मैं तो घर से कुछ और नियत पे आया हुआ था। क्या नियत? मैं तो शहादत के लिए आया था। घर से शहादत के लिए आया था, अपने माँ बाप को बता के आया हुआ था, माँ बाप की इजाज़त से आया हुआ था। फिर मैंने, ये भाई है मेरे, इसको मैंने वसीयत मैसेज किए हुए थे कि आज मेरी शहादत है, तो ये मेरी वसीयत है, ये मेरे घर पहुँचा देनी आप। दुआ मांग रहा था मालिक से कि मालिक इनको हिदायत दे, ये किन पे गोलियां चला रहे हैं, ये कौन है बंदे, ये भी मुसलमान है, हमारे भाई, हम भी मुसलमान हैं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह रब के नाम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम जिसकी अल्लाह को मानते हैं उसकी इबादत करते। जब हम इधर आज़ाद अपने मुल्क में जो रब के नाम को बना, उस पर इबादत नहीं अपनी कर सकते, रब की इबादत नहीं कर सकते, फिर यहाँ पे हम सिक्योर नहीं है।
जो हैं पड़े हुए हैं घायल होके जख्मी पड़े हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं, उनको ये ऐसे तंग कर रहे हैं कि जैसे ये इसराइल में पड़े हुए हैं। ये ऐसे हालात मैंने पे पड़ी है कंटेनरों के ऊपर। उन्होंने लाउड स्पीकर पे बोलना शुरू कर दिया कि आप बैठ जाएं, एहतजाज करें आपका आके। तो हम लोग आप पे गोली नहीं चला सकते, पहले गोलियाँ चलाई, सब कुछ किया। जब वहाँ पे पहुँचे उसके बाद उन्होंने हैंड अप कर दी, नहीं गोली वगैरह उन्होंने बोला नहीं चलाएंगे। इतनी देर में लड़के 2-3 ऊपर चढ़ गए कंटेनर पे, उन्होंने गले लगाया। बाकी भी आवाम बहुत चढ़ी है ऊपर। जब पहुँच गए, जब अभी थोड़ा समझी बोले आप, ताकि सुनने वालों को आवाज़ क्लियर जाए। जब उन्होंने बोला है कि हम लोग आप पे तशद्दुद नहीं कर सकते, तो हम लोग पहुँच गए, कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए। कंटेनरों के ऊपर चढ़े तो फोर्स सारी पीछे चली। वो 3 कंटेनर थे, वो 3 मंजिल थे वो। जी जी। तो इतना ऊपर चढ़े कैसे थे आप? बस वो जुनून था, इश्क था अपने लीडर के साथ, चढ़ गए। वहाँ से चढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने खड़े किए हुए थे, एक साइड से हम भी चढ़ गए ऊपर। पीछे तो उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई थी ना। अच्छा। तो वहाँ से फोर्स तो उतर के नीचे चली गई, पीछे सारी रेंजर वगैरह सब चले गए अंदर। तो इतने में पीछे काफले आ रहे थे, अली मीन साहब का काफला आ रहा था, पिम्स के सामने पहुँच चुका था। तो हम लोग वेट करने लगे कि टाइम भी हो गया है, तो चलो इधर ही वेट करते हैं, काफले को यहाँ से ही इस्तेमाल करते हैं, काफले का जो पहुँच रहा है। तो बंदे नीचे नमाज़ पढ़ने लग गया, टाइम भी हो गया नमाज का, तकरीबन 2 का टाइम था, ये 2 बजे। अच्छा, कुछ लोग नीचे शेलिंग में नमाज अदा जी नमाज पढ़, वो शेयरिंग वगैरह तो सब उन्होंने पीछे चले गए ना। अच्छा, उस वक्त हैंड उस टाइम उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ इधर पास। तो बंदे नीचे नमाज पढ़ने, मैं ऊपर ही खड़ा था, और भी बंदे काफ़ी थे। तो मैंने ऊपर ही नमाज, टाइम हो गया था, आपको याद करना था, करना ही करना है। तो मैं नमाज़ पढ़ने लग गया। नमाज यूँ ही मैंने नमाज की नीयत की है, नमाज में खड़ा हूँ तो भाग दौड़ पा चुकी, जो ऊपर खड़े थे वो भी भागने लग गए, पीछे गोलियाँ शेलिंग शुरू हो गई। इतने में मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने रब के साथ तारे लगी हुई थी मेरी, रब जाने मैं तो घर से एक कुछ और नीयत पे आया हुआ था। क्या नीयत? मैं तो शहादत के लिए आया था। तो घर से शहादत के लिए आया था, अपने माँ बाप को बता के आया हुआ था, माँ बाप की इजाज़त से आया हुआ था। फिर मैंने, ये भाई है मेरे, इसको मैंने वसीयत मैसेज किए हुए थे कि आज मेरी शहादत है, तो ये मेरी वसीयत है, ये मेरे घर पहुँचा देनी आप। तो इतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई, भागदड़ बच गई। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जब नमाज़ पढ़ के मैं नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, तो मुझे भी गोलियाँ लगी हैं, ये कारतूस भी लगे हैं, कारतूस मेरे बैग पे आके लगते रहे हैं, गोलियाँ आके लगती रही, शैल आके लगे। तो फिर देखा है कि मेरे आसपास गिर रही हैं, गोलियाँ गिर रही हैं, शैल गिर रहे हैं, और ये कारतूस के शरे गिर रहे। तो मेरे मालिक ने कोई चीज़ मेरे नज़दीक नहीं आने दिया। तो इतनी देर में रेंजर के एहलकार ऊपर आ गए, चढ़ना शुरू हो गए कंटेनर के ऊपर। वहीं पे उन्होंने, जब मैं दुआ मांग रहा था, वो अलग से आम कलाम था। अच्छा, नमाज आपने अदा कर ली, ज़ोहर की नमाज अदा कर ली। तो दुआ मांग रहा था मालिक से कि मालिक इनको हिदायत दे, ये किन पे गोलियाँ चला रहे हैं, ये कौन है बंदे, ये भी मुसलमान है, हमारे भाई, हम भी मुसलमान हैं। और फिर हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। फिर हमारे लीडर का हुक्म है कि आपने पुरअमन रहना है। अगर हमारे तो हाथ हमारे लीडर ने बांधे हुए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारा लीडर पुरअमन है। और जब हमारे लीडर ने हमें बोलने, हमारी तो जान आज़ाद है उसके लिए, जब वो बोलेगा, इशारा करेगा तो हम निकल आएंगे, जान देंगे अपनी। वो इतनी देर में रेंजर पीछे से आ गए, उन्होंने मुझे धक्के दे के कंटेनर से। आप ये दुआ कर रहे थे कि ये भी अपने हैं जी, और ये भी अपने, तो मालिक इनको हिदायत दे कि ये बेगुनाह नहते मिस्कीन अवाम है, सारे गरीब हैं, इन पे क्यों गोलियाँ चला रहे हैं, क्यों शैनिंग कर रहे हैं, क्यों इनको शहीद कर रहे हैं। बहुत दुनिया शहीद भी हुई है, जख्मी बहुत हुई है, हालात ही उधर ऐसे हो गए। अच्छा, वहाँ फिर आप दुआ कर रहे थे, वो तो वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें कहता है, और आपको धक्का देने लगा। वो थोड़ा सा आपने वहाँ कोशिश की रुकने की, क्या उसे कहा, क्यों धक्का दे रहे हैं, कोई बात हम कलाम हुए उससे? नहीं, हम कलाम नहीं हुआ, मैं उधर खड़ा होने लगा था कि मुझे आप शूट कर दो, मार दो मुझे। वो ऐसे मारने जाए तो मार दे। अच्छा। सामने मारे, पता तो चले दुनिया कि कौन किसको मार रहे हैं। मैं भी कल मांगूँ, आप भी कल मांगो, तो किसको मार किसको रहे हैं। तो इतना उसने टाइम नहीं मुझे दिया। दूसरी बार जब उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे
कंटेनर के साथ जो है मेरा हाथ किसी जगह पे फंस गया ऊपर। तो जब दोबारा वो मेरी तरफ आया तो वो हाथ मेरा वहाँ से जो है ना फिसल गया, तो मैं नीचे, तो एक बंदा पर चढ़ा है, लड़का वहाँ पे सामने जो मेरे साथ थे, साथी थे मेरे, मुझे बचाने के लिए दूसरे कंटेनर तक वो पहुँचे। तो उसने बहुत कोशिश की मेरा हाथ पकड़ने की, नहीं पहुँच सका। फिर नीचे जो खड़े थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोग कैच कर लें नीचे से। उनके पहुँचने से पहले मैं नीचे गिर चुका था। तो गिरते वक्त तो ऐसे ही साहब को मालूम हुआ कि ये गर्दन नीचे लगी है, सर नीचे लगे, तो डेथ हो गई है बंदे की। तो फौरन हमारे हौसले बुलंद थे उस वक्त भी यही था, विक्ट्री का निशान था, अपने लीडर का नाम था ज़बान पे, जब नीचे गिर गए, अपने रब का नाम था, अपने लीडर का नाम था, अपने लीडर की हिफाजत के लिए मालिक से दुआ कर रहा था। आपने ये भी सुन लिया है, तो यहाँ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।